आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 12 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते अभी तक की सुर्खियों पर। राजौरी के कालाकोट में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प, दोनों तरफ से गोलियों का तबादला जारी। मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फोर्सेस ने चलाया था सर्च ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की ताजा कार्रवाई। डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर समेत 4 मुलाजमीन नौकरियों से बरतरफ। मिलिटेंसी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने के इल्जाम में हुई कार्रवाई। श्रीनगर में शदीद धुंध और कोहरा, सभी 10 अजला में दर्ज हरारत मनफी। श्रीनगर में मुतवातिर गिरावट, शोपियां -4.1 के साथ सर्द तरीन मकाम। हमास और इजराइल के दरमियान 4 रोजा जंगबंदी का महदा। हमास के जरिए इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में जंगबंदी, फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और मजीद इंसानी इमदाद के दाखिले के लिए कतर की सालसी की तजवीज कबूल। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात राजौरी की करते हैं। सरहदी जिला राजौरी के कालाकोट इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प जारी है। जराये का कहना है कि कालाकोट के बाजी इलाके में मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फौज और एसओजी ने इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई, जिसके बाद दोनों के दरमियान गोलियों का तबादला शुरू हुआ, जो कि अभी भी वक्फे से जारी है। सरहदी जिला राजौरी का इलाका कालाकोट, जहां पर बाजी इलाका है, और मुश्तबा अफराद की नकल हरकत के बाद फोर्सेस ने मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। आपको बताते चले कि यह सरहदी जिला राजौरी का कालाकोट, जहां पर बाजी इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान आज सुबह ही ये झड़प शुरू हुई है। दोनों तरफ से गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है। तफसीलात के लिए सीधा राजौरी चलते हैं, जहां हमारे साथ है जमशीद मलिक। जमशीद, जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं कालाकोट के बाजी इलाके से जो खबर आ रही है कि जो झड़प है वो फिलहाल जारी है और दोनों तरफ से गोलियों का तबादला भी जारी है? गौर बिल्कुल, जहां बाजीमाल मोड़ इलाके की बात करें, 3 दिन पहले यानी एतवार को वहां 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद इस इलाके में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। और सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ है, जहां यह बताया जा रहा है 2 से 3 मिलिटेंटों का एक ग्रुप है। हालांकि ये खबर पहले एतवार को सामने आई थी कि एक मजहबी मकामात पर 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे, जिसके बाद इस पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर मुहासरा शुरू किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें, फौज की बात करें, सीआरपीएफ की बात करें, उनकी तरफ से पूरे इस इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। सर्च ऑपरेशन आज बाजीमाल जो इलाका है वहां कांटेक्ट होने के बाद फायरिंग का सिलसिला इस वक्त दोनों तरफ से शिद्दत की फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही। हालांकि जराये के हवाले से खबर जरूर सामने आई थी कि इस फायरिंग में एक मिलिटेंट जख्मी हुआ, मगर इसकी तस्दीक अभी तक किसी ने नहीं किया। मगर इस इलाके में इस जंगल, पूरा जंगल का इलाका है। हालांकि इन इलाकों की बात करें, बड़ी कम आबादी है इन दूर दराज पहाड़ी इलाकों में, जहां इस वक्त इनकाउंटर लगातार जारी है। गौहर जमशीद, ये जो मुश्तबा अफराद की नकल हरकत देखी गई थी, क्या ये उस रिहायशी इलाके में देखी गई थी या कि उसी जंगल के इलाके में जहां इस वक्त एनकाउंटर चल रहा है?
गौर, ये मुश्तबा अफराद की नकल व हरकत एक मजहबी मकामात है इस इलाके में, वहां पर देखी गई थी। उसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ था, क्योंकि इसी तरह अगर हम 3 दिन पीछे चल जाएं, 3 दिन पहले भी राजौरी के बुदल के अंदर इसी तरह मुश्तबा अफराद देखे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के बाद वो इनकाउंटर में तब्दील हुआ, जहां एक मिलिटेंट को मारा गया। उसके बाद इस इलाके का एक मजहबी मकामात है, वहां पर 2 मुश्तबा अफराद देखे गए थे। उसके बाद इस इलाके में कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था, जो आज इनकाउंटर में तब्दील हुआ है। गौर, जमशीद, अगर हम सरहदी जिला राजौरी की बात करते हैं तो रवां साल के दौरान यानी कि 1 जनवरी से ही ये जो सिलसिला है झड़पों का, एनकाउंटर का, महासरा या कि फोर्सेस पर हमला, लगातार ये सिलसिला रवां साल के दौरान इसमें काफी इन इंसिडेंट्स में काफी इजाफा हुआ है। गौर, बिल्कुल, जहां तक नए साल की बात करें, 2023 का पहला दिन ही राजौरी के ढांगरी इलाके में बेगुनाह लोगों के कत्ल के साथ ही शुरू हुआ था, जहां 7 बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया था। उसके बाद लगातार राजौरी की बात करें तो इसके मुख्तलिफ इलाकों में इनकाउंटर की खबरें सामने आई। बुदल की बात करें या कंडी की बात करें, इन इलाकों की, या दरहाल की, थाना मंडी, इन इलाकों में लगातार इनकाउंटर देखने को मिले। हालांकि पिछले 15 साल से इन इलाकों में हालात काफी बेहतर हुए थे, मगर 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर बिलखुसूस हालात काफी खराब होते शुरू हो चुके हैं, जहां आए दिनों अब इनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं। जिसकी मिसाल हम ये भी दे सकते हैं कि 3 दिन के अंदर दूसरा इनकाउंटर है राजौरी के अंदर, जहां 3 दिन पहले बुदल के अंदर एक इनकाउंटर होता है, और आज ये बाजीमाल इलाका कालाकोट का इस इलाके में। बाजीमाल इलाके की जहां तक मैं बात बताऊं आपको, आज से 15 साल पहले ये इलाका बहुत ज्यादा मिलिटेंसी से मुतासर होता था। इस इलाके में आए दिनों इस तरह की खबरें सामने आती थी, इनकाउंटर की खबरें सामने आती थी, मगर हालात काफी बेहतर हुए थे। मगर 10 या 15 साल के बाद इस इलाके में दोबारा इस तरह का एक इनकाउंटर हो रहा है। गौहर, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। राजौरी के कालाकोट से तफसीलात फराम कर रहे थे जमशीद मलिक, जहां पर कालाकोट के बाजी इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इस वक्त गोलियों का तबादला वक्फे से जारी है। फोर्सेस का कहना है, ज़राए का कहना है कि मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला के बाद ही फोर्सेस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था, जिसके बाद ही एसओजी और फौज की जानिब से बड़े पैमाने पर इस एरिया में तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। और फोर्सेस की जो तलाशी पार्टियां जो ही उस मकाम पर पहुंची जहां पर मिलिटेंट मौजूद थे, तो वहां पर उन्होंने फोर्सेस की तलाशी पार्टी पर गोलियां चलाई और दोनों के दरमियान इस तरह झड़प शुरू हुई है और गोलियों का तबादला अभी भी जारी है। 2 रोज कबल भी बुदल इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया था, और आज भी वहां पर 2 मुश्तबा अफराद की इतला के बाद ही ऑपरेशन शुरू हुआ और इस वक्त ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने मुल्क दुश्मन और मिलिटेंसी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलविस होने पर डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर के सदर समेत 4 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया है। बरतरफ होने वालों में एक पुलिस कांस्टेबल, एक उस्ताद और एक आला तालीम के महकमे में एक लैब बियरर शामिल है। सरकारी ज़राए के मुताबिक बरतरफ किए जाने वालों में डॉक्टर निसारुल हसन, सलाम रथ जो महकमे हायर एजुकेशन में लेबॉर्ट्री बियरर, अब्दुल मजीद भट्ट जो कांस्टेबल है जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहा है, और फारूक अहमद मीर जो कि एक टीचर है, वो भी इसमें शामिल है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। इंतजामिया का कहना है कि मिलिटेंसी और इसके साथ राबता रखने वाले या किसी भी तरह की मदद करने वालों के खिलाफ इंतजामिया की जंग जारी रहेगी और मुलविस अफराद को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। याद रहे कि गुज़िश्ता 3 सालों में यूनियन टेरिटरी इंतजामिया यानी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने ऐसे 50 से ज़ायद मुलाजमीन को मुल्क दुश्मन और मिलिटेंसी की सरगर्मियों में मुलविस होने पर बरतरफ किया है। तफसीलात के लिए सीधा चलते अपने नुमाइंदे फैसल रियाज के पास। फैसल, जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो इंतजामिया की कार्रवाई है जिसमें डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर, पुलिस कांस्टेबल, एक टीचर और एक लैब बियरर शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जो आज ऑर्डर सुबह सामने आया है कि 4 मुलाजिमों को जो है वो डिसमिस किया गया सर्विस में, जिसमें आपने खुद कहा कि एक डॉक्टर है, उसके साथ साथ एक पुलिस कांस्टेबल, लैब बियरर और एक टीचर है, जिनके खिलाफ आज ऑर्डर सामने आया है और उनको नौकरी से जो है वो बरतरफ किया गया है। आपको बता दें कि 2021 में एक 5 रुकनी कमेटी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बनाई थी, जिसमें ADG लेवल के जो पुलिस अफसरान है वो सरबराही कर रहे हैं और बाकी भी कई ऐसे अहदेदार इसमें है जिनको काम दिया गया था कि आपको जो मुलाजमत जो लोग हैं उनकी आपको वेरिफिकेशन करनी है और
कोशिश करनी है कि जो मिलिटेंट इकोसिस्टम मुलाजिम दफ्तरों सरकारी दफ्तरों में है, मुलाजिमों में, उनको आपको वहां से निकालना है। तो अभी तक जो कार्रवाइयां हुई है करीबन जिस तरीके से आपने कहा 50 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको बरतरफ किया गया है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन रियल है वो करीबन 100 से ज्यादा ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको अभी तक अपनी नौकरियों से बरतरफ किया गया है और उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो सेक्शन 311 सब क्लॉज 2C के तहत, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेक्शन है उसके तहत ये कार्रवाई हो रही है और उनको सरकारी नौकरियों से जो है बरतरफ किया जाता है। इसी सेक्शन के तहत 311 सब क्लॉज 2C के तहत आज एक बार फिर से कार्रवाई हुई और 4 मुलाजिमों को जो है नौकरियों से निकाला गया और उन पे इल्जाम यही है कि ये कहीं ना कहीं मिलिटेंट एक्टिविटीज में मुलव्वस है। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो वेरिफिकेशन 2021 से चल रही है, जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहाँ पे 40 संभाला था, उसने पहले ही एक कमेटी बनाई थी और कमेटी का जो काम था वो जो मिलिटेंट एक्ट इकोसिस्टम है सरकारी दफ्तरों में उनको निकालने की कोशिश थी और कहीं ना कहीं उसमें कामयाब होती हुई नजर आ रही है सरकार। और अभी तक पिछले 3 सालों से अभी तक करीबन 100 से ज्यादा ऐसे मुलाजिमीन हैं जिनको अपनी नौकरियों से बरतरफ किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो वेरिफिकेशन है वो पूरी तरीके से, और वेरिफिकेशन के बाद ही इस तरीके के जो ऑर्डर्स है वो सामने आते हैं और नौकरियों से बर्खास्त किया जाता है। फैसल, ये भी कहा गया है जो अभी इस तरह की कार्रवाई चाहे मुल्क दुश्मन या मिलिटेंसी को मदद करने या मिलिटेंटों के साथ राब्ता रखने की पादाश में जो भी मुलविस पाया जाएगा उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जो कमेटी 5 रुपये कमेटी 2021 में बनाई गई है उसका काम ही यही रखा गया था कि आपको ये इकोसिस्टम पूरी तरीके से एक्सपोज करना है जो भी सरकारी दफ्तरों में है, जो भी किसी तरह की एक्टिविटी जो थोड़ा सा भी सपोर्ट निकलता है मिलिटेंसी का, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे वो किसी तरह किसी सपोर्ट से थोड़ा बहुत उनको सपोर्ट मिलता है, तो उनके खिलाफ एक कार्रवाई होगी। क्योंकि ये जो कमेटी बनाई गई थी पूरा जो इकोसिस्टम है सरकारी दफ्तरों में इसको खत्म करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, जिसका नतीजा है कि अभी तक 100 से ज्यादा मुलाजिम जो है बरतरफ किए गए हैं। और आज सुबह सुबह जो 4 ऑर्डर सामने आए 4 मुलाजिमों के, जिसमें डॉक्टर एक है, टीचर एक है, लैब बेरर एक है और उसके साथ एक पुलिस कांस्टेबल है, तो ये उसी का नतीजा है कि ये कार्रवाई हो और कार्रवाइयों में जो है एक अच्छी खासी जो रिक्रूटमेंट है मुलाजिमों की उनको बरतरफ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज, आपका श्रीनगर से तफसीलात फराम करे थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से ताज़ा कार्रवाई हुई है जहां पर 4 मुलाजमीन के खिलाफ ये कार्रवाई हुई है, नौकरियों से उनको बरतरफ कर दिया गया है। और जो 4 मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की गई है उनमें डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर और उसके साथ साथ ही पुलिस कांस्टेबल, एक टीचर और एक लेबॉर्ट्री बियरर शामिल है। और इनके खिलाफ जो इल्जाम है मिलिटेंसी और साथ ही मिलिटेंसी के साथ राब्ता रखने और साथ ही साथ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के पादाश में उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। डॉक्टर निसारुल हसन जो कि डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर के सदर हैं, उसके साथ साथ ही अब्दुल सलाम रोहतर महकमे हायर एजुकेशन में लेबॉर्ट्री बियरर, अब्दुल मजीद भट्ट जो कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बतौर कांस्टेबल काम कर रहे हैं और फारूक अहमद मीर जो कि एक टीचर है, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। अब जरा बात जम्मू की भी करते हैं क्योंकि जम्मू के अंदर भी इनकम टैक्स की जानिब से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से कार्रवाई की गई है। जम्मू में आज इनकम टैक्स महकमे के एहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर छापामारी की गई है। जराए का कहना है कि IT डिपार्टमेंट की जानिब से तालाब तिल्लू, बोहरी, जिवल चौक में शराब के कारखानों समेत कई दीगर मकामात पर यह छापामारी की गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से लगातार जम्मू पुलिस की जानिब से इस तरह की सरगर्मियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं जहां पर शराब के कारखानों और दीगर कई अहम मकामात पर यह छापामारी की जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से आज जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर यह कार्रवाई की जा रही है जहां पर शराब के कारखानों के साथ साथ दीगर कई मकामात पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। कई दिनों से लगातार ये कार्रवाइयां की जा रही हैं जहां पर कुछ दिन पहले ही पुलिस की जानिब से गुज़श्ता रोज भी एक होटल पर यह छापामारी हुई है, लेकिन आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जानिब से ये कार्रवाई की गई है।
वादी कश्मीर मुसलसल सर्द मौसम की लपेट में है और सर्दी की लहर में शिद्दत आ गई है, क्योंकि कम से कम दर्ज हरारत सभी 10 अजला में नुक्ता इंजमत से नीचे गिर गया है। जनूबी कश्मीर के शोपियां में वादी में सबसे सर्द तरीन जगह थी और यहाँ कम से कम दर्ज हरारत -4.1 डिग्री सेल्सियस पर रहा है, जबकि श्रीनगर शहर में गुज़िश्ता रात दर्ज हरारत -1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और सुबह के वक्त बेशतर इलाकों में कोहरा और धुंध छाई हुई रहती है, जो खास तौर पर श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में चलने फिरने की सूरत हाल को मुतासर कर रही है। वादी के कई मकामात पर कोहरा और धुंध छाई हुई थी, जिसमें मशहूर डल झील भी है, बिलवाड रोड भी शामिल है। शहर के बेशतर इलाकों में सुबह के वक्त चलना फिरना मुश्किल हो रहा है और शदीद धुंध की वजह से गाड़ियों की आमद रफ्त भी मुतासर रही है। श्रीनगर में आज सुबह भी गहरी धुंध छाई रही, जिसकी वजह से जहां ड्राइवरों को हेडलाइट चालू करके गाड़ियां चलानी पड़ी, वहीं सुबह के वक्त मुख्तलिफ कामों के लिए निकलने वालों खासकर स्कूली बच्चों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वाज़ेह रहे कि वादी कश्मीर में शबाना दर्ज हरारत में शदीद गिरावट दर्ज की गई है। वादी के बेशतर मकामात पर शबाना दर्ज हरारत मनफी रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सर्दी में शदीद इजाफा हुआ है, जबकि आज सुबह गहरे कोहरे की वजह से आमद रफ्त में भी मुश्किलात पैदा हुई। हमदानिया कॉलोनी बिमना सेक्टर 11 के लोगों ने शिकायत की है कि कॉलोनी में राबता सड़कों की खस्ताहाली और नाकारा ड्रेनेज सिस्टम की वजह से उन्हें चलने फिरने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि बार बार इंतजामिया की नोटिस में लाने के बावजूद भी इलाके की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से लोग मुश्किलात के शिकार हैं। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम से अपील की है कि इलाके की तरफ तवज्जो दी जाए और राबता सड़कों के साथ साथ ड्रेनेज सिस्टम को भी ठीक किया जाए, ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सके। हमदानिया कॉलोनी सेक्टर नंबर 11 ये कल पे 12 सेक्टर कुल इस कहम सेक्टर वारिया पथ ये 7 तु शुरुक 5 तु शुरुक तो मगर इस कह एवॉइड ये पाने करान रेत पत रेत पोस जमा पे नल वल करान साफ अड़ दिवान कहें सह मुश्किल क्या हालात खराब तो 2018 कि 19 अने मे सुपारिश बनाए ये ड्रेन यह लगभग 300 फुट ड्रेन बनवित तो पत मकल PDP हुकूमत तो ड्रेन तोज अती तो अ ड्रेन वन यह रोज अड़लेची 300 फुट नबर तान लगभग 1000 फुट समान टोटल यह ड्रेन तो अत हेर टिपरन विपरन यूथ टिपर विपर वसान मेच वेच सह गई 300 फुटन मज गई सह करे ब्रोह पे स्टार्ट 300 फुट सह गई सारी मेज अत मज जमा नतीज द्राव कि नल साइडस बनम रूद मामूली अगर पे 2-3 घंटन रूद 3-4 आब खसान सड़क तो वारिया मुश्किलात। तकिया बटपुरा शाहमोहला कुंजर के लोगों ने महकमे PDD के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा है कि अगरचे मुतल्लिका महकमे की जानिब से इलाके के लिए एक बिजली ट्रांसफार्मर मंजूर हुआ था, ताहम गुज़श्ता 1.5 साल से बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब नहीं किया जा सका, क्योंकि इस ट्रांसफार्मर के लिए महकमे ने ना ही खंबे और ना ही तार को फराम किया है। मकामी बाशिंदों ने मुतल्लिका महकमे के आला हुकाम से गुजारिश की है कि मंजूर शुदा बिजली ट्रांसफार्मर के लिए तार और खंबे फराहम किए जाए और जल्द अज जल्द ट्रांसफार्मर को नस्ब किया जाए, ताकि लोगों के मुश्किलात दूर हो सके। शाहमोहला तकिया बनपुर यह गो वरी दुतुक ट्रांसफार्म 10-15 लट गई पत ओन ट्रांसफार्म सड़क तह बंद कर ये बंद कर दुतुक ट्रांसफार्म हित खतर पत थो आंगनस मज वरी गो अत ये अत पे शीन पे रूद पे तन पे यो सफर कर अग्रीमेंट करना 7 वो डिमांड गो ट्रांसफार्म नो बे तार बस युत डिमांड यह शाहमोहला बटपोरा वोत आज करीबन 1.5 वरी ब्रोट गोस तमाम दफ्तरन मज गोस बिजली डिपार्टमेंटन योतान यह ट्रांसफार्म ओनुम पान 2 रेतन पकुस लगातार पत अत गोस टंगमर्गी तत ऑफिसर तमिस वोनुम दित पोल तो तार यथ गई आज करीबन अत ट्रांसफार्मस ये
डोड वरी अनमितिस तम न दुत कह बह गो सोर फिर एप्लिकेशन नियम महल के तरफ नुम लिखित तम न दुप तुम हेक तर बे नीम कह नफर सहें दुतन डिपार्टमेंटन कर दोप तुम करू कर 7 यह गो बी गर वोल अमिस अग्रीमेंट ये सारे अग्रीमेंट ये 700 रुपये फीस बरान फी रेत मगर अस आव न हम जरा बात सुरनकोट की भी करते हैं क्योंकि वहां पर कांग्रेस की जानिब से एक प्रोग्राम भी मुनक्कद हुआ है जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, जिसके बाद ही कांग्रेस के कुछ लीडरान ने उनका वालिहाना इस्तकबाल किया है। सुरनकोट के मुख्तलिफ इलाकों से लोगों ने सानी इलाके के सुरनकोट का जो सानी इलाका है वहां पर आज कांग्रेस पार्टी में शमूलियत की है। ये तस्वीरें हैं सानी इलाके सुरनकोट की, जहां पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए लोगों ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और कांग्रेस के लीडरान का मानना है, उनका कहना है कि इस तरह से सुरनकोट के इलाके में कांग्रेस को और ज्यादा मजबूती मिली है क्योंकि लोगों की एक बड़ी तादाद ने मुख्तलिफ इलाकों से जो आए हुए लोग हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है और उनका मानना है कि अब इसकी वजह से इसकी कांग्रेस में शमूलियत होने से लोगों की इसमें शमूलियत ज्यादा से ज्यादा होने में कांग्रेस पार्टी को मजीद मजबूती मिलेगी। सुरनकोट और इसके साथ साथ दीगर जो मुल्हका इलाके हैं वहां पर कांग्रेस को मजीद मजबूती मिलेगी। इजराइल और हमास के दरमियान गुज़श्ता 46 रोज से जारी जंग के बाद हमास ने गजा पट्टी के इलाके में खूनरेज झड़पों के बाद कतर मिस्र की सालसी के तहत इजराइल के साथ 4 रोजा जंग बंदी का मुआहदा किया है। दूसरी तरफ इजराइल ने हमास के जरिए इजरायली यरगमालियों की रिहाई के बदले गजा में जंग बंदी, फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और मजीद इंसानी इमदाद के दाखिले के लिए कतर की सालसी की तजवीज को कबूल कर लिया है। इजराइल की काबीना ने हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे को मंजूरी दे दी है। इस मुआहदे के बाद 6 हफ्तों से जायद अरसे से जारी तबाहकुन जंग को आर्जी तौर पर रोक दिया जाएगा और इजराइल के जेलों में कैद फलस्तीनियों के बदले गजा की पट्टी में कैद दर्जनों यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इजरायली हुकूमत ने कहा है कि मुआहदे के तहत हमास को गजा की पट्टी में 4 दिन के अरसे में तकरीबन 240 यरगमालियों में से 50 को रिहा करना होगा। इजराइल का कहना है कि वो रिहाई पाने वाले हर 10 यरगमालियों के लिए एक इजाफी दिन के लिए जंग रोक देगा। इजरायली हुकूमत ने कहा कि रिहाई पाने वाले पहले यरगमाली खवातीन और बच्चे होंगे। काबीना की वोटिंग से कबल वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल जंग बंदी की मियाद खत्म होने के बाद हमास के खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू करेगा। हालांकि ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं था कि ये जंग बंदी कब नाफिज होगी। वोटिंग से पहले नेतन्याहू ने हुकूमती वज़रा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये वक्फा सिर्फ हिकमत अमली है और जंग बंदी की मियाद खत्म होने के बाद दोबारा जारहाना कार्रवाई शुरू करने के अज़म का इजहार किया है। इजलास में आला सिक्योरिटी हुकाम ने भी शिरकत की। नेतन्याहू ने कहा कि हम जंग में हैं और हम जंग जारी रखेंगे। हम अपने तमाम अहदाफ हासिल करने तक जंग जारी रखेंगे। इजराइल ने हमास की अस्करी सलाहियतों को तबाह करने और तमाम यरगमालियों की वापसी तक जंग जारी रखने का अज़म किया है। नेतन्याहू ने कहा है कि तातुल के दौरान इंटेलिजेंस की कोशिशों को बरकरार रखा जाएगा जिससे फौज को जंग के अगले मराहिल की तैयारी करने का मौका मिलेगा। वाज़ेह रहे इजरायली फिजाई हमलों और जमीनी हमलों में तकरीबन 14,000 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 2/3 खवातीन और नाबालिग शामिल हैं। गजा की वजारत सेहत का कहना है कि सेहत के शोबे के खात्मे की वजह से वो 11 नवंबर से हलाकतों और जख्मियों के एदाद शुमार को अपडेट करने से कासिर है। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्ताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए, लेकिन आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। गुलिस्तान न्यूज पर खबरों, तबसरों और तज्जियों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।